हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कल की वीडियो में हमने जाना था बिना वारंट गिरफ्तारी, यानी एक पुलिस अधिकारी तब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये धारा 35 कल की वीडियो में हमने पढ़ी थी, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और आज हम तीन धाराएं पढ़ेंगे, धारा 36, धारा 37 और धारा 38। धारा 36 में क्या हेडिंग है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। भाई यूं ही किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान लागू है ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। और जो गिरफ्तार करता है व्यक्ति, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य हम जानेंगे। दूसरा है धारा 37, पदविहित पुलिस अधिकारी, यानी राज्य सरकार जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, हर थाने में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जो गिरफ्तारी संबंधित प्रक्रिया का पालन कराएं। धारा 38 पढ़ेंगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। यानी हर जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसे अपने अधिवक्ता से मिलने का जरूर अधिकार होता है, क्योंकि तभी वो अपना डिफेंस कर सकता है। क्योंकि भारत के अंदर हर आदमी कानूनी जानकार नहीं है, इसके लिए स्पेशल वकील होते हैं, ये लोग आप जानते ही हैं, कानून के जानकार होते हैं। तो वो जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसका ये अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिले। ये उसका मूल अधिकार भी है, अनुच्छेद 22 में, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम धारा 36 पर। धारा 36 क्या कहती है, यानी 36 का हेडिंग है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। यानी प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय, पहला पॉइंट है ए, अपने नाम का सही दृश्यमान स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। यानी पुलिस अधिकारी अपना सीधा सीधा नेम प्लेट लगाएगा और ऐसा कोई चिन्ह जिससे कि उसका नाम पता लग सके और उसकी पहचान हो सके, ये धारण करेगा। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा। जब एक पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है तो उसका एक ज्ञापन यानी एक मेमोरेंडम तैयार करेगा, और उसमें दो चीजें होंगी। कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, मतलब जहां का वो रहने वाला है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, या जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित कोई सदस्य है, जैसे सभासद होते हैं, मेंबर होते हैं, प्रधान होते हैं गांव में, ये लोग। दूसरा पॉइंट है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराया जाएगा। यानी जो ज्ञापन बनाया जाएगा उस पर जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके भी साइन लिए जाएंगे। पॉइंट सी क्या कहता है, जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाएगी। यानी गिरफ्तारी की सूचना जरूरी है, उसके घर तक पहुंच जाए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तभी तो घर वाले जमानत की कार्रवाई और कार्रवाई कर सकेंगे। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो वो कैसे अपनी डिफेंस की कार्रवाई करेगा। अब आते हैं धारा 37 पर, पदविहित पुलिस अधिकारी, यानी कहा गया है डेजिनेटेड पुलिस ऑफिसर। यानी राज्य सरकार, दो पॉइंट है ए और बी, प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, पुलिस कंट्रोल रूम। बी, प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाने में पुलिस अधिकारी पदविहित करेगी जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी उसके लिए उत्तरदायी है, वो लायबिल है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसका नाम और पता रखे। अपराध की प्रकृति जिसके साथ वह आरोपित किया गया है प्रत्येक थाना जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से, जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी है, प्रदर्शित किया जाएगा। अब लास्ट में आते हैं धारा 28, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ये इसका हेडिंग है। तो इसमें क्या कहा गया है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकारी होगा, हालांकि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। लेकिन एक सामान्य जो पूछताछ होती है, भाई किसी भी व्यक्ति को थाने से एक सम्मन आता है, या हाँ ये तो गिरफ्तार व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मान लीजिए वो कहता है कि एक अधिवक्ता है उसके मिलने गए हैं, तो सामान्य पूछताछ के दौरान अधिवक्ता के सामने पूछताछ हो सकती है। तो ये धारा 36 है, 37 है, 38 है। कल तीन धाराएं हम बहुत महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। धारा 39, नाम और निवास बताने पर गिरफ्तारी।
प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, क्या एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा, क्या मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कल ये 3 धाराएं पढ़ेंगे। इन 3 धाराओं को आप पढ़िए, समझिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब ये धाराएं आपने पढ़ने तो बैरेक्ट लेके जरूर बैठा करें। बिना बैरेक्ट के आपकी पढ़ाई अधूरी है, इसलिए कृपया करके बैरेक्ट ले लीजिए और बैरेक्ट भी पढ़िए और ये धाराएं पढ़िए। फिर जो चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।